नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। बहुत से मित्रों ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि हिंदू देवी देवता अपने शस्त्र क्यों रखते हैं। भगवान राम के पास धनुष बाण है, भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, अंबे माता के पास तलवार है, तो काली माता के पास खड्ग है, ऐसा क्यों? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि शस्त्रधारियों में मैं अर्जुन, कर्ण, द्रोण या भीष्म हूं। जबकि उस समय महाभारत काल में उस समय के वे सबसे सक्षम और शक्तिशाली धनुर्धर थे। तो उसका कारण यह है कि भगवान राम के आंखों में करुणा है, चेहरे पर मन मोहने वाली मुस्कान है। फिर उन्हें धनुष बाण की क्या जरूरत है? तो वास्तव में भगवान राम जैसे करुणावान व्यक्ति के पास ही शस्त्र होने चाहिए। शस्त्र उसी के पास शोभा देते हैं जिसमें करुणा है, दया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे हिंदू देवी देवता जानते हैं कि शस्त्रों का उपयोग कब और किस पर करना है। भगवान राम ने सुग्रीव का साथ दिया, बाली का नहीं, क्योंकि सुग्रीव के साथ अन्याय हुआ था। फिर श्री राम के बाण से बाली को लगा, तो बाली ने भगवान राम से पूछा, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ में मारा। यानी बाली ने पूछा कि भगवान, मैं आपका दुश्मन हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, भगवान इसमें मेरा क्या कसूर है? तो इस पर भगवान राम ने कहा था, अनुज सुता भगनी सुत नारी, सुंड सट कन्या सम ये चारी, इन्हें कुदृष्टि बिलो के कोई, ताय बदे कछु पाप ना हुई। यानी कि अनुज यानी छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र की पत्नी, ये कन्या के समान होती है। इनको खराब दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति पापी होता है और उसका वध हर हाल में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक प्रश्न अक्सर दिमाग में आता है कि बाली को भगवान राम ने मार दिया, फिर भी बाली का पुत्र भगवान राम के सेना में रहा, भगवान राम की ओर से लड़ा, भगवान राम का पूरी तरह से समर्थन किया, पूरी तरह से समर्पित रहा, ऐसा क्यों? तो बाली ने मरते समय, अंतिम समय में कहा था कि हे प्रभु, मेरे पुत्र अंगद और मेरे भाई सुग्रीव की आप उसी तरह से देखभाल करना, उसी तरह से उनका प्रेम करना जिस तरह से आप लक्ष्मण और भरत से प्रेम करते हो। क्योंकि बाली जानता था कि भगवान राम कौन है। यानी मरने के बाद भी उसे अपनी गलती का एहसास है, कोई बैर भाव नहीं है, इसलिए भगवान राम के हाथों में है धनुष बाण। समुद्र पर जब पुल बनाने की बात आई तो श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र की पूजा की और प्रार्थना की कि वो उन्हें मार्ग दे। परंतु जब समुद्र ने भगवान राम की बात नहीं सुनी तो अपने बाण से समुद्र को सुखाने के लिए तैयार हो गए। फिर समुद्र ने उन्हें बताया कि नल और नील समुद्र पर पुल बना सकते हैं। यह प्रसंग दर्शाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जितनी शक्ति है, आपके पास उतनी ही धीरज और करुणा होनी चाहिए थी। भगवान राम चाहते तो पहले ही दिन समुद्र को सुखा करके रास्ता बना सकते थे, लेकिन उनके पास पूरी करुणा थी, उनके अंदर धीरज था, इसीलिए उनके हाथ में धनुष बाण शोभा देता है। फिर श्री राम ने रावण को मारा है तो उनके हृदय में उसके लिए कोई नफरत का भाव नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी भेजा है। इतना ही नहीं, रावण वध के पश्चात राम ने अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने माता कौशल्या ने पूछा कि रावण को किसने मारा। इस पर श्री राम ने कहा, रावण को मैंने नहीं, उसके मैंने मारा है। अर्थात रावण को उसके अहम ने मारा है। यानी रावण के जो पाप थे, उसके जो अन्याय थे, अत्याचार थे, उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए कि जब उसे मृत्यु दंड देना जरूरी था समाज में नीति और मूल्यों की स्थापना के लिए। अयोध्या पहुंचने के पश्चात एक दिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मैंने रावण का वध किया था, इसलिए मैं 1 वर्ष की तपस्या करना चाहता हूं। लक्ष्मण को भी काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि रावण जैसे दुराचारी पापी की हत्या करने के लिए आपको प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर श्री राम ने कहा, रावण में कई अवगुण थे, परंतु उसमें एक सद्गुण भी था, वो एक भक्त था, और मेरे हाथों एक भक्त का वध हुआ है, इसलिए मैं तपस्या करना चाहता हूं। और भगवान श्री राम ने हिमालय में जाकर 1 वर्ष तक तपस्या की थी। इतने करुणावान थे भगवान श्री राम। भगवान कृष्ण के हाथों में है सुदर्शन चक्र। भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का एक ही बार उपयोग किया था,
शिशुपाल को मारने के लिए। उन्होंने शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ किया। यह दर्शाता है कि उन्होंने 100 बार शिशुपाल को संभलने का मौका दिया, और जब सारी हदें पार हो गई तब शिशुपाल का वध करना जरूरी था। या दोस्तों एक भी प्रश्न आता कि भगवान ने 100 गलती माफ की तो पूरी तरह माफ कर सकते थे, लेकिन नहीं, अन्याय सहने की और गलतियों को माफ करने की एक मर्यादा होती है, इसलिए शिशुपाल का वध जरूरी था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाया। उनका संदेश स्पष्ट है, मैं आपको मार्गदर्शन दूंगा परंतु कर्म तो आपको ही करना होगा। वे चाहते तो पहले ही दिन सारे कौरवों की सेना का नाश करके युद्ध का अंत कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर जटायु का उदाहरण है। दोस्तों आज का समय है और हमेशा ऐसा समय था कि आपको शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास शस्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आपके जो अत्याचारी हैं, जो आतंकवादी हैं, वो आपको मार देंगे। और अगर आपके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो आप संस्कृति को, अपनी जो जीवन है उसे समृद्ध नहीं बना सकेंगे। यह जटायु का उदाहरण देना चाहूंगा कि जटायु ने के पास कोई हथियार नहीं था। वो जानता था कि रावण से लड़ना अर्थात मृत्यु को आमंत्रण देना है, फिर भी जटायु ने अपने कर्तव्य का वहन किया। तो आपके पास में कोई शस्त्र हो तो ही आप योद्धा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। योद्धा वो होता है जो अन्याय का अत्याचार करता है किसी भी प्रकार से। आप लिखना चाहते हो तो आप लिखिए, तो आपकी कलम एक हथियार बन जाती है। आज एक ऐसा वक्त आ गया है, हम ऐसे भीषण समय में जी रहे हैं कि हमारे पास शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। हमें हमारे देवी देवताओं से, हमारे इतिहास से सीखने की जरूरत है। तो यदि आपको संस्कृति को बचाना हो, जीवन को सुखी समृद्ध बनाना हो, तो आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों अपनाने होंगे। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।